Welcome everyone on my Arvind Geography Wars YouTube channel. Dear friends, today I am here with a very important current affair topic. This topic is very much related to class 8 geography chapter population, but as a student during this studying phase you must know certain important current affairs which are very important in our daily life. So the most important topic which we are going to cover today is first. This is a very bit surprising, very shocking. When we talk about the geographical point of view, this is not a good sign for our country, but then also we should be very much aware of this certain topics. This is one of the most important topic that India has become the most populated country in the world. Means भारत विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है. Basically, the current population of India is nearly 142.86 करोड़, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है. कितना है? 142.86 करोड़. वही अगर हम चाइना की बात करें, पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज नियरली 142.57 करोड़. यानी चाइना हमसे पीछे है. लगभग अगर हम काउंट करें, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो लगभग 29 लाख का डिफरेंस है. यानी हम चाइना से 29 लाख हमारा पॉपुलेशन आगे है. मीन्स वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. इफ यू वांट टू बी हैप्पी देन यू कैन बी हैप्पी, और इफ यू आर गोइंग टू एनालाइज विद द डेप्थ देन इट इज नॉट अ मोमेंट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस. एम आई राइट? बिकॉज पॉपुलेशन great increase in population is very dangerous for any developing country, isn't it? From the development point of view when we talk, because it leads to the crisis on every field, even in the medical, job, schooling, everywhere you will have to fight for each smaller things, because a number of people living are fighting for that particular things are more. So the next thing is that you see India has become the most populated country of the world with the population of 142.86 crore, whereas China is on the second position with 142.57 crore. What is the difference between these two? Nearly 29 lakh. India is ahead China by 29 lakh. Second point, this report was presented, or it was published by the State of World Population Report 2022, which is basically published by UNFPA. Means UNFPA means United Nations Population Fund. Okay, United Nations Population Fund इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है. उसने बोला है कि वर्ल्ड में भारत का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है. हाउ मच इज दिस? 142.86 करोड़. उसने यही नहीं बोला, उसने बोला इफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो लाइक दिस, अगर हमारा पॉपुलेशन इंडिया का इसी रफ्तार से बढ़ रहा है तो बाय 2050, यानी उसने बोला कि बाय 2050 इंडिया का जो पॉपुलेशन होगा वो 166.8 करोड़ होगा और चाइना का 131 करोड़. यानी अभी तो हम लाख में आगे हैं ना, लेकिन 2050 तक हम चाइना से 38 करोड़ आगे होंगे. हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा होगा, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते. ओके, अब इसका अगला अगर हम पहलू देखें तो हमने यहाँ पे लिखा है कि किस एज के लोग ज्यादा हैं. मतलब अगर 0 से 14 ईयर्स उसमें रहने वाले हमारे पूरे पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत 0 to 14 ईयर्स है, 10 to 19, 10 to 24, 15 to 64 या 65 to 65 ईयर प्लस. यानी पूरे समाज में जो एज वाइज हमने कैटेगराइज किया, तो ये भी पता लगाना जरूरी है कि किस एज के कितने परसेंट लोग हैं. उसमें सबसे जो सरप्राइजिंग डाटा आया है वो देखिए क्या है कि ये इंडिया का है, ये हमने चाइना का भी पैरेलल लिख दिया है ताकि आप कंपेयर कर सके. देखो इंडिया में जो पॉपुलेशन है 0 से 14 ईयर, यानी जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका 25% पॉपुलेशन है. ये बहुत सरप्राइजिंग है. यानी 25% पॉपुलेशन छोटे बच्चों का है. 10 to 19 ईयर्स के बच्चों का लगभग 18% पॉपुलेशन है. फिर अगर वही हम बात करें 10 to 24, nearly it is 26%. When you talk about the 15 to 64, this is also referred to as a working population. Which population? Working population. यानी वर्किंग पॉपुलेशन जो है किसी कंट्री का, अगर उस फेज में अगर उस कंट्री में रहने वाले लोग ज्यादा हैं तो उस कंट्री को आप यंग कंट्री बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वर्किंग पीपल ज्यादा होते हैं तो उस कंट्री का डेवलपमेंट यानी विकास रेट ज्यादा होगा. हमारा इंडिया भी एक
डेवलपिंग कंट्री है और उसमें वर्किंग पॉपुलेशन के रहने वाले लोग ज्यादा हैं। देखें आप 68%, इसलिए आप इसको और दूसरा क्या नाम देते हो, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज अ यंग नेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, यंग नेशन बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा मेजोरिटी जो है ना वो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी 68% लोग 15 to 64 ईयर्स के हैं, ठीक। और अगला देखें 65 प्लस में अगर बुजुर्ग लोगों की बात करें तो दे आर ओनली 7%। वही अगर हम इसको चाइना से रिलेट कर लेना तो वहां देखो वर्किंग पॉपुलेशन 69% है, ठीक। 10 to 12 यहाँ उनका जो कम रेट है ना वो ये देखिए 0 to 14 में वहां पे पॉपुलेशन कम है, ठीक। और ये बुजुर्गों की संख्या वहां ज्यादा है, मतलब 65 प्लस एज वाले वहां हमारे कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो ये कुछ डेटा था इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है। अगला वर्ड है यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, यानी कोई एक आदमी है, कोई मतलब पॉपुलेशन में कोई रहने वाले लोग, मेल हो सकता है या फीमेल, वो कितना उम्मीद कर सकते हैं कि कितना वो जिंदगी जी सकता है, नंबर ऑफ ईयर्स, उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हम इंडिया में कंसीडर करें तो मेल्स का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो दैट इज नियरली 71 ईयर। कितना है, 71 ईयर। बट इन द केस ऑफ फीमेल्स इट इज 74 ईयर्स, यानी मेल्स के कंपैरिजन में इंडिया में फीमेल्स लिव लॉन्गर, ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। अब रीजन जो भी हो, मेल्स कम जीते हैं, फीमेल्स ज्यादा, शायद टेंशन इनको ज्यादा हो। नेक्स्ट, नाउ वी विल सी ओनली फ्यू इंपॉर्टेंट रीजंस, मतलब ऐसा हम कुछ रीजन एनालाइज करेंगे क्या हो सकता है इसका कारण कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज फर्स्ट इज डिक्लाइनिंग डेथ रेट, यानी हमारा जो पहले इंडिपेंडेंस से पहले या उसके कुछ समय बाद तक बेसिकली हमारा जो मेडिकल साइंस था उतना एडवांस नहीं था, isn't it? So because of that more people used to die because of certain diseases। कुछ बीमारी होता था, उतना दवा नहीं था, लोग मर जाते थे, तो डेथ रेट ज्यादा था। अब दैट डेथ रेट इज डिक्रीज, यानी मरने वाले जो लोगों की संख्या है वो घट गई है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड, गुड मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज इतना अच्छा है, हर रोग का इलाज है, हर जगह डॉक्टर है, तो इसलिए लोगों को मरने नहीं दे रहे हैं, वो बचा ले रहे हैं, इससे जनसंख्या बढ़ रहा है। सेकंड, थर्ड, कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, यानी जितने भी एपिडेमिक्स महामारियां वगैरह हैं उनका हमारे पास कंट्रोल है। पहले दवा नहीं होती थी तो पूरे गांव के ही लोग मर जाते थे। कोई अगर छोटा सी बीमारी, जैसे अगर हम बात करें डायरिया आया, तो डायरिया बेसिकली इट वाज अ वाटर बॉर्न और वाटर स्प्रेडिंग डिसीज, तो पूरे गांव के लोग इन्फेक्शन से एक दूसरे को इन्फेक्शन देके, मतलब मान सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर विलेज में किसी एक आदमी को डायरिया हुआ, तो एक कॉमन वेल हुआ करता था, कुआं या पॉन्ड, जहां से सारे लोग पानी ले जाते थे। वो पेशेंट वहां जाके हाथ धो लेता, पूरे पॉन्ड वगैरह या कुएं में फैल जाता, तो पूरे गांव में इन्फेक्शन हो जाता, दवा के अभाव में वो सारा गांव ही खत्म हो जाता था। तो दिस वाज द बेसिक रीजन व्हाई पॉपुलेशन यूज्ड टू डिक्लाइन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, दवा आ गई है, लोग मर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, लो मैरिजेबल एक्ट। इंडिया में ये कल्चर है, पहले से अब चेंज हो रहा है, और ये अच्छी बात भी है कि जो बच्चे हैं उनका मतलब उनकी कम उम्र में शादी कर देते थे, तो इससे जो बर्थ रेट है वो बढ़ गया था। और ये एक्सपर्ट्स का मानना है ये देख के कि इसका सबसे बड़ा रीजन एक लॉकडाउन भी है। तो प्लीज, अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा, अगर आप चाह रहे हो कि ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करता रहूं, और अगर आपके हिसाब से इंडिया का जो बढ़ रहा है पॉपुलेशन, व्हाट इज द बेसिक कॉज, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आप जरूर कमेंट करें। ओके, एंड नाउ प्लीज you can also visit my channel because I am making videos for class 9th 10th ICSE. I have started with geography and bio, will continue it with other subjects also. Thank you, have a great day. Jai Hind.